मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिकमत की किताब, उसका छठा बाब, 12वीं आयत से 16वीं आयत। हिकमत उनको मिलती है जो इसे तलाश करते हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। हिकमत शानदार है और पुरस्मुर्दा नहीं होती। जो उसे अजीज जानते हैं वो सहूलत से उसे देखेंगे, और जो उसकी तलाश करते हैं वो उसे पा लेंगे। वो पेश कदमी करके अपने तलाश करने वालों पर जाहिर होती है। जो कोई सवेरे उसकी तलाश करे तकलीफ न उठाएगा, क्योंकि उसको अपने दरवाजे के पास बैठी हुई पाएगा। बस उस पर गौर करना हिकमत की कमालियत है, और जो उसके लिए बेदार रहता है वो जल्द ही पुरअमन हो जाएगा, क्योंकि वो खुद उनकी तलाश में फिरती रहती है जो उसके लायक हों, और रास्तों में नवाजिश से अपने आप को उन्हें दिखाती है, और हर इरादे में उनको मिल पड़ती है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 62, उसकी दूसरी आयत से 8वीं आयत। जमायती जवाब: ए खुदा मेरी जान तेरी प्यासी है। ए खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं सरगर्मी से तेरी तलाश में हूँ। उस खुश्क और प्यासी ज़मीन की मानत हूँ जहाँ पानी नहीं होता। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। जमायती जवाब: ए खुदा मेरी जान तेरी प्यासी है। मैं इसी तरह मुकद्दस में तुझे ताकता हूँ ताकि तेरी कुदरत और तेरे जलाल को देखूँ। चूँकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है, मेरे लबों से तेरी तारीफ़ होगी। जमायती जवाब: ए खुदा मेरी जान तेरी प्यासी है। मैं ज़िंदगी भर तुझे यूं ही मुबारक कहा करूँगा, मैं तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊँगा। मेरी जान गोया गोदे और चर्बी से सैर होगी, और मेरा मुंह मसरूर लबों से हम करेगा। जमायती जवाब: ए खुदा मेरी जान तेरी प्यासी है। मैं अपने पलंग पर तुझे याद करके रात की बेदारी में तुझ पर ध्यान करूँगा, क्योंकि तू मेरा मददगार रहना बना हुआ है, और मैं तेरे पर्दों के साए में शादमानी करता हूँ। जमायती जवाब: ए खुदा मेरी जान तेरी प्यासी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत तस्सलुनीकियों के नाम, उसका चौथा बाब, 13 आयत से 18 आयत। खुदा अपने साथ उनको लाएगा जो मसीह में मर गए हैं। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनकी बाबत ना वाकिफ रहो जो सो गए हैं, ताकि औरों की मानत जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा।
चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, उनसे जो सो गए हैं आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ आसमान से उतर आएगा, और जो मसीह में मर गए हैं वो तो पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हम खुदावंद के साथ हमेशा रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 25 बाब पहली आयत से 13 आयत। दुल्हा आता है, उसके इस्तकबाल को निकलो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों को ये तमसील सुनाई। आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानत होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें से 5 बेअकल और 5 अक्लमंद थीं। जो बेअकल थीं उन्होंने मशलें ले लीं, पर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपने मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब हुंकने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आता है, उसके इस्तकबाल को निकलो। इस पर वो सब कंवारियां उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी, और बेअक्लों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब में कहा, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो, तो बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाओ और अपने वास्ते खरीद लो। जब वो खरीदने गईं तो दुल्हा आ पहुंचा, और वो जो तैयार थीं उसके साथ शादी में चली गईं, और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो दूसरी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। पर उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।